हाँ तो गाइज iQOO Neo 10 और पोको F7 ये दो ऐसे फ़ोन हैं जो आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में हैं और यहाँ तक कि आपने इन दोनों फ़ोन की काफ़ी सारी वीडियोस भी देख ली होगी, लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न दूर नहीं हो रही हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन में सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ना ही मैं iQOO के लिए काम करता हूँ, ना ही मैं पोको के लिए काम करता हूँ। मैं किसी भी ब्रांड के लिए काम नहीं करता, मैं सिर्फ आपके लिए काम करता हूँ। मेरी कोशिश सिर्फ इतनी है, मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की मेहनत के कीमती पैसे वेस्ट नहीं होने चाहिए। जितने पैसे हम स्मार्टफोन के लिए पे करते हैं इतनी वैल्यू भी तो हमें मिलनी चाहिए ना, यही मेरा मकसद है। सबसे पहले आप इन दोनों फ़ोन की प्राइस देख लीजिए, इंक्लूडिंग ऑफर एंड विदाउट ऑफर। दोनों ही फ़ोन के बीच में तकरीबन 2000 रुपये का प्राइस गैप है। यानी कि ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई ना कि iQOO से सस्ता पोको है। अब पोको का जो स्टार्टिंग वेरिएंट है वो 12 GB रैम से स्टार्ट हो रहा है, दूसरी ओर iQOO का जो बेस वेरिएंट है वो 8 GB रैम से स्टार्ट हो रहा है। इसका सीधा मतलब पोको की रैम कैपेसिटी भी ज़्यादा है और प्राइस भी कम है कंपेयर टू iQOO Neo 10। अब आपके माइंड में कुछ सवाल आ रहे होंगे तो उस पर भी मैं आता हूँ, बेफिक्र रहिए, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले आप इन दोनों फ़ोन की डिज़ाइन देख लीजिए, जो आपको ही डिसाइड करना होगा क्योंकि ये सब्जेक्टिव चीज़ है। हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ दोनों फ़ोन हाथ में ग्रिप करने पर इन हैंड फीलिंग का क्या सीन है। तो पोको F7 हाथ में सॉलिड और प्रीमियम फील होता है। इसके पीछे का रीज़न मेटल फ्रेम और ग्लास बैक। अब iQOO Neo 10 को हाथ में ग्रिप करते हैं तो हाथ में खिलौना पकड़ा हो ऐसा फीलिंग आती है। इसके पीछे का रीज़न प्लास्टिक फ्रेम। ये जो आप सेंटर में फ्रेम देख रहे हो ना, वो भी प्लास्टिक है। इतना ही नहीं, बैक साइड पर भी इन्होंने प्लास्टिक यूज किया है। अब दोस्तों, गलती से मैं दोनों फोन को बारिश में लेके चला जाता हूँ और दोनों ही फोन पानी में भीग जाते हैं, तो जरा सोचिए कौन सा फोन पानी को सर्वाइव कर पाएगा। तो सीधी सी बात है, जिसमें IP68 और IP69 की रेटिंग होगी तो ये रेटिंग पोको F7 में है लेकिन iQOO में नहीं है। अब कुछ माइंडेड लोगों के माइंड में ये बात आई होगी, ये पोको की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। अरे भाई साहब, इतना भी शक ना करो अपने छोटे भाई पे। मैं पिछले 8 साल से यूट्यूब पर हूँ, आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं। जब iQOO ने अच्छा काम किया है या किसी भी ब्रांड ने अच्छा काम किया है तो वो भी मैंने बिल्कुल क्लियर तरीके से बताया है, और जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी तो वो चीज़ें भी मैंने क्लियर तरीके से बताई हैं। मैं आपको सही लग रहा हूँ तभी आप चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको सही नहीं लग रहा हूँ तो बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब मत करना, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। और हाँ, आपको मुझसे कोई सवाल है किसी भी टाइम अपना छोटा भाई समझकर इंस्टा पर फॉलो करके DM कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लाइक किस प्राइस रेंज में कौन सा अच्छा फ़ोन है, ठीक उसी तरह AC, रेफ्रिजरेटर, स्टेबलाइज़र, तो इन प्रोडक्ट्स के बारे में आप सवाल मुझे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आप आजमा के देख सकते हैं, इंस्टा की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। अब आते हैं डिस्प्ले की तरफ, तो दोनों ही फ़ोन की डिस्प्ले काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं, आपको कोई भी निराशा नहीं होगी। बट कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। लाइक सबसे पहले आप दोनों ही फ़ोन के बेजल चेक कीजिए। मेरी आंखें जो देख रही हैं उसके अकॉर्डिंग पोको F7 के बेजल काफ़ी पतले हैं। वैसे दोनों ही फ़ोन के बेजल काफ़ी थिन हैं, बट पोको के बेजल ज़्यादा पतले हैं और चारों साइड से सिमेट्रिकल बेजल हैं। अब iQOO की जो डिस्प्ले है वो HDR कंटेंट में ज़्यादा ब्राइट फील होती है कंपेयर टू पोको F7। इतना ही नहीं, आउटडोर कंडीशन में भी iQOO की डिस्प्ले ज़्यादा ब्राइट है। हालांकि दोनों ही फ़ोन की डिस्प्ले से आपको आउटडोर कंडीशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ज़्यादा ब्राइट iQOO की डिस्प्ले हैं। पोको F7 में डॉल्बी विजन का सपोर्ट है इन नेटफ्लिक्स और HDR प्लेबैक ऑन यूट्यूब, जबकि iQOO में डॉल्बी विजन नहीं है। तो ये कुछ छोटे छोटे मार्जिनल डिफरेंस हैं, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। डोंट वरी, बाकी दोनों ही फ़ोन के डिस्प्ले से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हैप्टिक फीडबैक की बात करें तो पोको F7 के हैप्टिक स्मूथ हैं कंपेयर टू iQOO। साउंड क्वालिटी का क्या सीन है, तो iQOO की साउंड क्वालिटी लाउड है, बट आपको बेस सुनना ज़्यादा पसंद है, तो ये चीज़ पोको में फील होती है। अब आते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस की तरफ, जिसकी वजह से दोनों ही फोन काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं, क्योंकि दोनों ही फोन में Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4 चिपसेट ऑफर किया गया है, जो कि फ्लैगशिप चिपसेट है। और यहां तक कि दोनों ही फोन का रैम और स्टोरेज टाइप भी सेम है। सबसे पहले हम रीड राइट स्पीड को चेक करते हैं। रिजल्ट चेक कीजिए, आपके सामने है। तो पोको F7 रीड राइट स्पीड में बेटर है कंपेयर टू iQOO Neo 10। एंथुसियास्ट स्कोर भी चेक करते हैं तो यहां पर भी स्लाइडली बेटर है iQOO Neo 10, बट ये कोई खास डिफरेंस नहीं है जो प्रैक्टिकल यूसेज में इंपैक्ट कर सके। बेफिक्र रहिए, गिगबेंच स्कोर भी मैं आपको चेक करवाता हूं तो यहां पर भी iQOO Neo 10 बेटर है। CPU थ्रोटल टेस्ट का भी स्कोर चेक करवाता हूं तो यहां पर भी पोको F7 बेटर है।
फॉर बेटर स्टेबिलिटी एंड बेटर हायर जिप स्कोर। 3D मार्क वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट को भी चेक करते हैं तो यहाँ पर भी पोको F7 की स्टेबिलिटी बेटर है, बट यहाँ पर टेम्परेचर पर नज़र कीजिए दोस्तों, पोको 50 डिग्री रीच कर गया, बट iQOO ने इतना टेम्परेचर गेन नहीं किया है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है दोस्तों, पोको में मेटल फ्रेम है और ग्लास बैक है, जिसकी वजह से ये फ़ोन हाथ में थोड़ा ज़्यादा गर्म फील होता है, जबकि प्लास्टिक इतना ज़्यादा गर्म फील नहीं होता। अब गेमिंग को भी चेक करना ज़रूरी है ना, तो जेनशन इम्पैक्ट 60 FPS पर 30 मिनट प्ले करने के बाद दोनों ही फ़ोन 58 FPS निकाल के देते हैं। टेम्परेचर भी चेक कर लेते हैं तो पोको 42 डिग्री तक पहुंचा है और iQOO 40 डिग्री तक गया है। BGMI की बात करें तो iQOO Neo 10 में 120 FPS का सपोर्ट है, जबकि पोको में 90 FPS का सपोर्ट है, लेकिन 120 FPS का सपोर्ट पोको के अंदर अपडेट के थ्रू आने वाला है, कमिंग सून है। एक और चीज़ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको जाननी चाहिए, Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4, 8S Gen 3, 8L8 ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चिपसेट हैं और वो किसी भी फ़ोन के अंदर नॉर्मल टू हैवी परफॉर्मेंस के टाइम ज़्यादा हिट नहीं होते, लेकिन अगर आप एक्सट्रीमली हाई परफॉर्मेंस पर कोई टास्क परफॉर्म करवाते हो तो ये 50 डिग्री तक भी जाते हैं। किसी भी ब्रांड का फ़ोन हो, मैं स्पेसिफिक ये दो ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो मैंने आपको प्रोसेसर बताए ना, वो किसी भी फ़ोन में होंगे तो वो 50 डिग्री तक जाते हैं, लेकिन ये चीज़ ब्रांड अपडेट के थ्रू थोड़ा बहुत फिक्स कर सकती है। ओवरऑल दोस्तों परफॉर्मेंस को लेकर कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको दिन रात गेमिंग ही करनी है, गेमिंग के अलावा आपके लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो iQOO बेटर है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, एज अ ब्रदर, ज़्यादा देर तक गेमिंग खेलना आगे जाके सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, ये फैक्ट हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा, बाकी एज योर विश। जबकि दूसरी ओर आप एवरेज गेमर हो, जैसे कि फुर्सत के टाइम में आधा घंटा या 1 घंटा गेमिंग कर ली, तो पोको F7 भी बेटर है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं दोस्तों बैटरी की ओर, क्योंकि दोनों ही फ़ोन में काफ़ी बड़ी बैटरी दी गई है। बैटरी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़न में हैं, तो उसे भी हम चेक कर लेते हैं। iQOO में 7000 mAh की बैटरी है, जबकि पोको में 7550 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी है। बैटरी बैकअप का क्या सीन है, पोको F7 में 12 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है, जबकि iQOO Neo 10 में 9 से 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू रिजल्ट। तो डेफिनेटली यहाँ पर पोको F7 का बैटरी बैकअप बेटर है। दूसरी चीज दोस्तों, पोको F7 में रिवर्स वायर चार्जिंग का सपोर्ट है, मतलब एज अ पावर बैंक बनाकर भी आप इस फोन को यूज कर सकते हैं। चार्जिंग स्पीड में कौन सा फोन बेटर है तो इसे भी चेक करना जरूरी है। iQOO Neo 10 0 to 100% 35 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है, जबकि पोको F7 0 to 100% 52 से 55 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाता है। लेकिन ये चीज़ भी हमें याद रखनी है, पोको में 7550 mAh की बैटरी है। अब नेटवर्क का क्या सीन है, तो दोनों ही फ़ोन में एयरटेल 5G और जियो 5G काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, और 5G नेटवर्क भी स्टेबल रहता है। बाकी आपके एरिया में नेटवर्क की स्ट्रेंथ कैसी है उस पर भी ये चीज़ डिपेंड करती है। बाकी दोस्तों एक और चीज़, ये वीडियो आप कौन सी सिटी से या गाँव से देख रहे हो, ज़रा कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना। मैं गुजरात से हूँ, साथ में बैठकर चाय और मस्ती का लुत्फ लिया जा सकता है। बाकी 5G बैंड दोनों ही फ़ोन में प्रॉपर है, 4G वोल्टी, Wi-Fi 7, NFC, तो ये सारी चीज़ें दोनों ही फ़ोन में देखने को मिलती हैं, बट दोनों ही फ़ोन के अंदर FM रेडियो नहीं है। अब दोस्तों कैमरा सेक्शन की ओर नज़र करने से पहले, ये दोनों ही फ़ोन स्पेसिफिक कैमरा को टारगेट नहीं करते। एवरेज लेवल के फोटो और वीडियो क्वालिटी दोनों ही फ़ोन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही फ़ोन की कैमरा क्वालिटी से ज़्यादा उम्मीद मत करना, लेकिन iQOO स्लाइटली बेटर है फ़ोटो क्वालिटी के मामले में, क्योंकि वीवो का एल्गोरिदम यूज़ किया गया है, मतलब सॉफ्टवेयर से फ़ोटो की क्वालिटी को थोड़ा सा एनहांस किया जाता है। और एक चीज़, यहाँ पर फ़ोटो सैंपल दिखाने में फ़ोटो की क्वालिटी यहाँ पर डिग्रेड हो जाती है, इसलिए बेफिक्र रहिए। इंस्टा पर फॉलो करके मुझे DM कर दीजिए, वहाँ पर मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। इंस्टा लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, आप आजमा के देख लीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। यहाँ पर फोटो की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अब सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी का क्या सीन है, तो अकॉर्डिंग टू iQOO ब्रांड ने प्रॉमिस किया है, iQOO Neo 10 में 3 साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट देखने को मिलेंगे, जबकि पोको में 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पेज अपडेट। ये ब्रांड के जो हेड हैं, मैं आपको उनका ट्वीट दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करें तो iQOO में फन टच OS है और पोको में हाइपर OS है। फन टच OS में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है इन फ्यूचर ओरिजिन OS के फीचर्स
फन टच ओएस में देखने को मिलेंगे और सच में ओरिजिन ओएस के जो फीचर्स हैं वो काफी अच्छे हैं कंपेयर टू फन टच ओएस, बट ये भविष्य वाली बात है। बाकी करंटली पोको के अंदर जो हाइपर ओएस है उसका एक्सपीरियंस अच्छा है। अब आते हैं दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट की तरफ। वैसे मैंने आपको सारी चीजें पूरे वीडियो के अंदर बता दी हैं, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं फाइनल वर्डिक्ट, पोको F7 किस यूजर के लिए है? प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी विथ मेटल फ्रेम, लंबे टाइम तक बैटरी बैकअप चाहिए, बेस्ट फॉर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, हैवी परफॉर्मेंस विथ हैवी गेमिंग, IP68 एंड IP69 की रेटिंग और 4 साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट देखने को मिलेंगे। तो ये चीजें आपकी प्रायोरिटी हैं तो आप पोको F7 के लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं iQOO Neo 10 किस यूजर के लिए है? बस आपको ज्यादातर गेमिंग ही करनी है अच्छी बैटरी बैकअप के साथ। IP68 एंड IP69 की रेटिंग आपको नहीं चाहिए। प्लास्टिक बिल्ड से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा कैमरा अच्छा होना चाहिए, इसी के साथ मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी अच्छा होना चाहिए, तो फिर आप iQOO Neo 10 को भी कंसीडर कर सकते हैं। ध्यान है इसका बेस वेरिएंट 8GB रैम से स्टार्ट होता है और पोको F7 से थोड़ा महंगा है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से जरूर से फायदा मिला होगा और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए और मेरा समझाने का अंदाज, मेरा बोलने का तरीका अगर आपको सही लग रहा है तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लेना और आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर ये वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मैं आपका इंतजार करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का। टेक केयर एंड बी सेफ।